नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आज हम अगली कथा में पहुंचने वाले हैं। जैसे कि पिछली कथा में आपसे शेयर हो चुकी है कि किस तरह से गरुड़ जी अपनी माता को दासी भाव से छुड़ाते हैं, अमृत लेकर आते हैं। और अमृत लाने के बाद सर्प जो होते हैं वो लोग अमृत पा नहीं पाते, क्योंकि जिस तरह से उन लोग अ, गरुड़ की माता के साथ धोखेबाजी किए होते हैं, उस तरह से उनके साथ भी होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की कथा है कि जब सभी सर्पों को पता चलता है कि हमारी माता ने, कद्रू ने हमें शाप दे दिया है, तो हम इस शाप से कैसे बचें, इसका उपाय खोजने लगते हैं। उसमें जो शेषनाग होते हैं, शेषनाग ये सब देखकर बहुत दुखी रहते हैं कि किस तरह से भाई भाई आपस में लड़ते होते, इसलिए वो इससे इससे दूर चले जाते हैं और कठिन तपस्या करने लगते हैं। बिना पानी के सिर्फ हवा पीकर अपनी तपस्या में लगे रहते हैं। बहुत कठिन तपस्या, कठिन तपस्या की होती है कि उनकी जो त्वचा होती है सूख गई होती है। ब्रह्मा जी सब देखकर बहुत ही चिंतित होते हैं और शेषनाग के पास पहुंचकर बोलते हैं कि आखिर ये तपस्या आप क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। आपके पास भी इतने भाई हैं, उनको ध्यान दीजिए, उन पर ध्यान दीजिए, उनकी उनकी मदद करिए, लेकिन आपको ये तपस्या करके क्या फायदा, आखिर आपको क्या चाहिए। तब शेषनाग जी बोलते हैं कि मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, इसलिए मैं अपना घर बार सब छोड़कर यहाँ एकांत वास कर रहा हूँ और तपस्या कर रहा हूँ। क्योंकि जो कद्रू यानी कि मेरी माता की संतान है और विनीता की संतान यानी गरुड़ और अरुण से मेरे जो भाई हैं द्वेष करते हैं, उनसे घृणा करते हैं। ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं उन सब से दूर आ गया हूँ। आप ही मेरा कुछ अनुमोदन करें, आप ही मुझे रास्ता दिखाएं। तब ब्रह्मा जी पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। तब शेषनाग जी बोलते हैं कि मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए ताकि मैं प्रजा के हित के लिए काम कर सकूं। क्योंकि और साथ में जब मैं यहाँ इस देह को छोड़ूं तो मुझे अपने भाइयों का, जो मेरे भाई हैं वो लोग दुष्ट कर्मों से मैं दूर रहूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हारे भाई जो हैं उनके पापों का भी मुझे पता चल चुका है, उन्हें भी जो शाप मिला हुआ है उनकी माता से, तो वो भी इससे वंचित नहीं है। वो भी इस कार्य में लगे हुए हैं कि किस तरह से इसका वो उपाय करें। लेकिन मैं आपको, अगर आप प्रजा के हित के लिए काम करना चाहते हैं तो मैं आपसे एक ही कहना चाहता हूँ बात, कि ये जो धरती है, ये जो वन है, समुद्र है, जो एक स्थान पर टिके नहीं रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। आप इनका जो भार है अपने ऊपर सह लो और इन्हें एक जगह स्थिर कर दो। तब शेषनाग जी बोलते हैं कि आप इसे, धरती को मेरे सिर पर रख दीजिए, और सिर पर जब आप इसे रखेंगे तो मैं इसे अच्छे से संभाल सकूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं धरती तुम्हें मार्ग दे देगी, आप धरती के अंदर घुस जाइए और इसे अपने सिर पर धारण करिए। धरती वैसे ही फट जाती है और शेषनाग जी अंदर घुस जाते हैं और उसे अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। उसके बाद से जो धरती है एक जगह टिकी होती है, क्योंकि शेषनाग जी हैं जो धरती को एक जगह टिकाए हुए हैं। अगर वो थोड़ा सा हिलते हैं तो धरती जो डुलती रहती है, इसलिए वो एक जगह हमेशा टिके रहते हैं और इससे धरती का बोझ जो है अपने सिर पर रखते हैं। इस तरह से शेषनाग जी का जो होता है, जो शाप होता है, उससे वंचित शाप से उनको मुक्ति मिल जाती है, अपना प्रजा के हित के लिए काम करने लगते हैं। बाकी के जो सर्प होते हैं, जिसमें वासुकी जी होते हैं, वासुकी जी जो इनसे बड़े होते हैं बाकी सर्पों से, वो जाकर सभी सर्पों से कहते हैं कि माता ने जो हमें शाप दिया है उसका हम क्या करें, क्या उपाय करें कि हमारा ये सर्प खत्म हो जाए, शाप जो है, शाप से हमें मुक्ति मिले। तुम सब सोच विचार करो और मुझे इस बारे में राय दो। तो सभी सर्प बोलते हैं ठीक है। तो सभी विचार करते हुए कुछ सब कहते हैं कि क्या करें, हम ऋषि महर्षि बनकर जाएंगे साधु संत और उसे जन्मेजय को यज्ञ करने से मना करेंगे, सलाह देंगे। दूसरे बोलते हैं हम मंत्री बनकर जाएंगे। बाकी के जो होते हैं बोलते हैं हम मेघ बनकर यज्ञ बुझा देंगे। कितने बोलते हैं हम बाकी वहाँ पर जितने बैठे होंगे उनको डस लेंगे, जिससे जो यज्ञ होगा वो बंद हो जाएगा। बहुत सी सारी बातें करते होते हैं। तब लास्ट में जो बोलते हैं कि सभी सर्प की आप हमसे बड़े हैं वासुकी जी को, कि आप ही बताइए कि क्या होगा।
वासुकी जी बोलते हैं, मुझे तुम सब में से किसी का विचार जो है जचा नहीं है, और ब्रह्म हत्या करना पाप है, इसलिए मुझे आप लोगों का किसी का विचार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और कोई उपाय हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। जब ये सारे सर्प जो होते हैं एक साथ बैठ के सलाह कर रहे होते हैं, तभी उसमें एक एलपात्र नाम के जो नाग होते हैं, सर्प होते हैं, जो सबसे छोटे होते हैं, वो ये सब बातें सुन रहे होते हैं और बोलते हैं कि जो भाग्य में है वो तो होकर ही रहेगा, भाग्य का भाग्य पर ही छोड़ दिया जाए तो बेहतर हो। फिर भी मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ, हो सके तो आपको मेरा ये सलाह पसंद आए। सभी नाग बोलते हैं, ठीक है, आप भी अब बात कर लो, हम लोग तो बात कर लिए हैं, आप भी बता दो कि आपकी क्या राय है। बोलते हैं कि जब माता कद्रू, जो हमारी माता है, हमें शाप दे रही थी, तो मैं डर गया था बहुत, और डर कर उनकी गोद में छिप गया था। जब मैं गोद में छिपा था तब मैंने बहुत सी बातें इस जानी, मतलब उस समय जब माता ने शाप दिया तो उस समय सभी देवता लोग जो थे ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने बोला कि कोई भी माता अपनी संतान को शाप देगी क्या? ऐसा कोई है क्या? ऐसी भी कोई माता है जो अपनी संतान को शाप देगी? तब ब्रह्मा जी ने बताया कि हाँ, इसको मैंने इसलिए रोका नहीं, टोका नहीं, क्योंकि उस समय क्या है, बहुत से सर्प जो है धरती पर बढ़ रहे थे, जो विषैले भी थे और दुखदाई भी थे। इसलिए मैं खुद चाहता था कि जो सर्प है, यानी कि जो सांप है, वो यज्ञ में जलकर भस्म हो, इसलिए मैंने कद्रू को रोका नहीं। लेकिन इसमें से उन्होंने ये भी बताया कि इसका उपाय क्या है, तोड़ क्या है। इसमें क्या उन्होंने ये भी बताया कि जो अच्छे सर्प है, यानी कि जो ब्राह्मण सर्प है, जो अच्छाई के लिए काम करेंगे, उनका उद्धार हो सकता है अगर वो आयामार वंश के एक आस्तिक, जो आयामार वंश होते हैं, जिनके जरुत्कारी नाम के एक ऋषि होंगे, उनका जो पुत्र होगा आस्तिक, वो उन्हें इस यज्ञ में भस्म होने से बचा सकते हैं, यज्ञ को बंद करा सकते हैं। ऐसा जब ये एलपात्र ने सबको बताया तो सभी जो नाग थे बहुत प्रसन्न हुए और उसकी सलाह को माने। फिर उन्होंने पूछा कि आखिर ये आस्तिक जो होगा, जो जरत्कारों का पुत्र होगा, वो उसका जन्म कैसे होगा, वो कहाँ का होगा? तब उन्होंने बताया कि वासुकी जी, जिनकी बहन जरुत्कारी है, तो जरुत्कारी से ही उनका विवाह होने के बाद वो आस्तिक का पुत्र, जो आस्तिक पुत्र होगा, वो हमारा उद्धार करेगा, हमें बचा लेगा इस यज्ञ से। तो उसके बाद वासुकी जी को जब ये बात पता चलती है तो बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी बहन के पास जाते हैं और उसकी रक्षा करने लगते हैं। उसके बाद जब समुद्र मंथन होता है, समुद्र मंथन में वासुकी जी एक रस्सी का काम करते हैं, यानी कि मथने के काम करते हैं, तो सभी देवतागण बहुत ही खुश होते हैं वासुकी जी से। और जब वासुकी जी ये बात बताते हैं देवताओं लोगों की हम किस तरह से अपने शाप से मुक्ति चाहते हैं, तभी सभी देवता लोग जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और उनसे कहते हैं कि एक बार आप इस बात को फिर से गौर कीजिए और इस बात को ध्यान दीजिए कि जो वासुकी जी की बहन है जरुत्कारी का विवाह कैसे होगा, उन्हें बताइए। तब जो ब्रह्मा जी बताते हैं कि जरुत्कारी जो है वो एक ऋषि हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरा जो विवाह हो जरुत्कारी नाम की ही कन्या से हो, और जो तुम्हारी बहन है जरुत्कारी है, तो इसलिए तुम उनकी खोज में लग जाओ और जैसे ही वो तुम्हें मिलेंगे तुम अपनी बहन को उनको भिक्षा के रूप में दे देना और उनसे उनका विवाह हो जाएगा। उसके बाद जो उनका पुत्र का जन्म होगा वही तुमको इन शापों से मुक्ति दिलाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगली कथा में हम जानेंगे कि जरुत्कारी की कथा और उनकी संतान आस्तिक की जन्म कथा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।